नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हम मेवाड़ की धरती पर हैं। यहाँ पर आखिरकार किसानों की हालत क्या है, इसे लेकर के आज बात करेंगे। और साथ ही साथ इस वक्त हम काला सोना के भीतर बैठे हुए हैं। काला सोना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अफीम को काला सोना कहा जाता है। आखिरकार ये काला सोना पैदा करने वाले किसान, इनकी हालत कैसी है? क्या ये देश की अर्थव्यवस्था में उसी तरह से मुनाफा पा रहे हैं जैसे किसान एमएसपी की बात कर रहा है? मेवाड़ के अफीम काश्तकारों की हालत क्या है? अफीम कैसे पैदा होती है, इसे लेकर के भ्रांतियां क्या है? क्योंकि अमूमन इस देश में जो अफीम पैदा होती है वो चित्तौड़गढ़ के साथ साथ कोटा, झालावाड़ और साथ साथ उदयपुर का कुछ इलाका और आसपास के कुछ और जिले भी हैं, लेकिन ज्यादा जगह नहीं है। हम आपको बता दें कि भारत में ही चंद राज्य है जहां पर अफीम पैदा की जाती है, अफीम की बुआई होती है। आज उसी को जरा समझने की कोशिश करेंगे और राजस्थान के मेवाड़ में आखिरकार अफीम के काश्तकारों की समस्याएं क्या है, उस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष भी है। तो पीयूष, ये काला सोना की फसल क्या पक करके तैयार है? जी देखिए, चित्तौड़गढ़ जिला जो है वो अफीम उत्पादक की दृष्टि से अग्रणी जिला माना जाता है। यहाँ पर किसान जो है वो काफी संख्या में इस खेती को करते हैं। अभी जो वर्तमान में है ये काला सोना जो है पूरी तरह से पककर तैयार है। इसकी लुराई चिराई का काम शुरू किया जा रहा है। करीबन 6 महीने की ये खेती होती है। सुबह से शाम तक यहाँ पर किसान लुराई और चिराई में लगा हुआ है। परिवार का परिवार यहाँ पर डेरा डाला हुआ है क्योंकि काफी महंगी खेती मानी जाती है और इसको एक बच्चे की तरह ये लोग पालते हैं। और यहाँ पर किसान जो है इसका जो परिवार है वो डेरा डालकर यहाँ पर इसकी सुरक्षा से लेकर, क्योंकि ये तोतों का और पक्षियों का एक बड़ा स्वादिष्ट जो होता है नशा माना जाता है, तो वो उनसे भी इनसे रखवाली की जाती है। साथ ही साथ ये जो तस्कर होते हैं, चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनसे भी इनको रखवाली की जाती है। तो कुल मिला के ये बोर्ड क्या लगा हुआ है इसके बारे में? जी देखिए, ये जो है कि ये लाइसेंसधारी जो पट्टा है, जिस व्यक्ति के नाम का लाइसेंस होता है उसका नाम यहाँ पे अंकित किया जाता है और कितने आरी का पट्टा किया जाता है। तो पूरी जानकारी 10 आरी क्या है? 10 आरी का एक पट्टा होता है जिसमें ये एक जो नारकोटिक्स विभाग की जो लैंग्वेज की जाती है 10 आरी का पट्टा, उसके अनुसार ही पूरी जो एरिया कहा जाता है वो 10 आरी का पट्टा किया जाता है। इसी के अंदर ही इस खेती को 10 आरी से ज्यादा किसी को लाइसेंस नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं 10 आरी का, जैसे आप बता रहे थे। लंबरदार क्या होता है? लंबरदार जो खेत का मालिक होता है, जिसके नाम से पट्टा लाइसेंस जारी किया जाता है, उसको लंबरदार किया जाता है। इसके नाम से ही वहां पर नारकोटिक्स विभाग में लाइसेंस दिया जाता है और उसके ही द्वारा यहाँ पर नारकोटिक्स की जो अफीम इकट्ठी की जाती है, जो खेतों से इकट्ठी की जाती है, वो इसके नाम से ही वहाँ पट्टा। तो चलो दर्शकों को हम ये भी बताते चले साथ साथ, जो इस वक्त आज हमारे खास कार्यक्रम किसानों को लेकर के, अफीम काश्तकारों को लेकर के देख रहे हैं, उनको ये भी बताते चले कि दुनिया में पीयूष सबसे ज्यादा जो अफीम की खेती होती है वो अफगानिस्तान में होती है। 85% अफगानिस्तान जो है वो दुनिया की कुल अफीम का पैदा करता है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य केवल ऐसे हैं जहां पर अफीम की खेती की जाती है। और राजस्थान में भी आ जाएं तो ये मेवाड़ जहां पर हम खड़े हैं, सैंती गांव और चित्तौड़गढ़ का इलाका, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में ही अफीम होती है। तो ये ऐसा क्यों है कि इसी इलाके में अफीम होती है राजस्थान में? जी देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण हुआ है कि उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो इसके अनुकूल यहाँ पर मिलती है। इसी कारण जो अधिकतर काश्तकार हैं उस मिट्टी के कारण ही यहाँ पर इस खेती को किया जाता है। और पट्टे की जो व्यवस्था की जाती है, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये बात होती है और पट्टा जो धारी होते हैं, पट्टे दिए जाते हैं, वो बहुत आए तौर पर, क्योंकि यहाँ के सांसद और यहाँ के जो सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो समय समय पर पिछले 2 टर्म से लगातार वो यहाँ पर जीतते आए हैं और उन्होंने अपनी ये जो मांग है पट्टे, क्योंकि वो वहां पर रखी है, तो अधिकतर किसानों को पट्टे भी आसानी से मिल जाते हैं। और इसी कारण यहाँ के व्यक्ति जो हैं, यहाँ के किसान हैं जो पर आए, उससे पहले थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बता दें अफीम होती क्या है और इसको कैसे पैदा किया जाता है। ये जरा दिखाइए मनमोहन, इसे दिखाइए कि कैसे ये फूल है अफीम का। जी देखिए, ये सबसे बीज की कड़ी है। मतलब सबसे पहले छोटा ग्रोइंग होता है, पत्तों से शुरू होता है ये पौधा, और धीरे धीरे जब ये बड़ा होता है तो सबसे पहले इस पे फूल आते हैं, फिर इसके ऊपर फल आते हैं। जिस तरह से ये गोला जो दिख रहा है हमको, डोडा कहा जाता है इसको, डोडा होता है। इसी पर इन दिनों जो सुबह किसान होते हैं वो चिराई करते हैं और फिर इकट्ठी करने का काम लुराई कहा जाता है, जिसको एकत्रित करते हैं। अफीम को एकत्रित करने का काम किया जाता है। आस्था और अफीम दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। मैंने नहीं देखा कि किसी और खेती में किसान जो इस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। ये क्या मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पर? जी देखिए, क्योंकि ये सबसे महंगी फसल होती है, इसमें किसान की पूरी माली हालत से लेकर पूरा परिवार लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में इनको अगर गाड़ी कमाई ना मिले तो इसके लिए सबसे पहले ये देवी देवताओं का पूजन खेतों पर करते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर लुराई चिरा का काम शुरू करते हैं। मतलब खास तौर पर इन देवी देवताओं से यहाँ पे कहा जाता है कि इनसे एक
पाती भी मंगाई जाती है। पाती का ये कहते हैं कि अगर माता जी यहाँ बैठ गई और माता जी ने इनको आशीर्वाद दे दिया, तब उसके बाद इस खेती का पूरा काम शुरू होगा। जैसे देखिए कि डोड़ों पर इन्होंने तिलक लगा रखे हैं जी, और इसकी पूजा अर्चना करके ही यहाँ से काम शुरू किया है इन्होंने लुराई चिराई का। अच्छा, काला सोना इसे कहते हैं। तो सोने के भाव तो आसमान पर है, लेकिन इन लोगों से जानेंगे कि क्या काले सोने के भाव भी उसी तरह से मिल रहे हैं। मैं पीयूष, इस पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे भी थोड़ा थोड़ा हम बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? सोहनलाल अंजना। सोहनलाल जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ, एक किसान हूँ। हाँ। और मेरे भी अफीम मुझे अभी पता चला सोहन जी कि आप किसानों की यहाँ पर इस इलाके में जो अफीम के किसान हैं उनकी समस्याओं को लेकर के भी लगातार लंबे समय से काम आपने किया है। क्या समस्या किसान के सामने आती है? जी, मैं भारतीय किसान संघ में भी कार्यकर्ता रहा हूँ। तो किसानों की जो समस्याएं होती थी उनको लेकर के जिला स्तर पर भी हम आए हैं, दिल्ली भी गए हैं, वित्त मंत्री से, वित्त राज्य मंत्री से मिले हैं, कानून मंत्री से भी मिले हैं। हमारी मुख्य समस्या ये रहती है कि अफीम की खेती करने में लागत बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा पैसा हमारा लगता है, इन्वेस्ट होता है। लगभग 10 आरी में 1,25,000 से 1,50,000 तक हमारा खाद बीज का, निंदाई गुराई का और दवाइयों का ये खर्चा इसमें आता है। हमें पैसा सरकार की तरफ से बहुत कम मिलता है। 1,000-1,500 रुपए प्रति किलो के मिलते हैं और 7-8 किलो अफीम हमारे जो आती है वो हम सरकार को पूरी सौंपते हैं। उसका बहुत कम पैसा होता है और इसके अंदर से जो दाना निकलता है, पोस्ता, उसको मंडी में बेचते हैं, उससे थोड़ा बहुत पैसा हमारे को मिल जाता है। तो क्या मेरा सवाल यह है कि भाई सोने के दाम तो आसमान पर है, काले सोने के दाम भी उस तरह से मिलते हैं? नहीं, किसान को नहीं मिलते हैं। इसमें 2 नंबर में अगर कोई किसान कहीं दे देता है तो उसको फिर 80,000, 90,000 रुपए, लाख रुपए किलो के मिलते हैं। लेकिन उसमें सरकार की पाबंदी है तो किसान दे नहीं पाता है। और सरकार तो 1,000-1,500 रुपए प्रति किलो के देती है, वो बहुत कम होता है, जिससे 10-15 हजार रुपए ही किसान को मिलते हैं। और इसमें लागत आती है 1,25,000 से 1,50,000 रुपए 10 आरी में। जी, तो देखिए अमूमन लोगों की ये धारणा होती है कि अफीम एक नशे का पदार्थ है और नशे में काम में लिया जाता है। लेकिन हम ये साफ भी करते चलें कि भारत में इसकी जो खेती है वो नशे के लिए नहीं बल्कि दवाइयों में ही इस्तेमाल करने के लिए की जाती है। और इसका जो लाइसेंस है केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय इसको पूरा मैनेज करता है। और वहां से कितनी फसल होनी है, उसकी इनकम कितनी होनी है, नियम कायदे क्या होंगे, कालाबाजारी कैसे रोकी जा सके, तमाम मसले हैं। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा सवाल लगातार इस बात को लेकर के उठता रहा कि आखिरकार काला सोना पैदा करने वाला जो किसान है उसको उस तरीके से मुनाफा क्यों नहीं हो रहा है। ये बड़ी समस्या है। धाकड़ जी, आप ये फसल लगाते हैं? हाँ जी सर। कैसे खेती होती है जरा बताइए। इसमें तो खेती तो यही होती है, जब से बीज डालते हैं तब तक, जब से लेके आज दिन तक यही डेरा डाले हुए, यही बैठे हुए हैं, रात दिन यही रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि बीज आपको कैसे मिलता है? बीज तो वैसे ये डोडे में से ये छाट के निकालते हैं। खरीद के लाते हैं या इसी में से रख लेते हैं? इसी में से रख लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा दिनेश धाकड़। तो ये क्या पकड़ रखा है आपने? ये जो सुबह सुबह जो लोते हैं वो सरपला बोलते हैं इसको। सरपला? हाँ। इससे क्या करते हैं? लोते? ये सुबह सुबह लोही करते हैं यूं चीरों। अच्छा, ये जरा दिखाइए कैसे, दोबारा बताइए। जैसे ये यहाँ पे चीरा लगाया, ये चीरा लगा हुआ है और इसमें से आप जो इसको लोते हैं और इसमें सारा इकट्ठा होता जाता है ना? तो ये क्या सूर्योदय से पहले करते हैं? नहीं, सुबह सुबह 7 बजे। 7 बजे? हाँ, सुबह 7 बजे। 7 बजे से क्यों करते हैं? 9 बजे तक। नहीं, इसको सुबह सुबह ही लेने पड़ते। क्यों, मतलब इसके पीछे की कारण क्या है? पीछे के कारण यार सुबह सुबह लेने से होश रहता है, जो जल्दी आ जाता है, बाकी तो फिर सूख जाता है, आते ही नहीं। जी, चिपक जाता है। चिपक जाता है। हाँ। तो सबसे पहले आप बीज लाते हैं। बीज क्या भाव मिलता है? ये मिलता है 1,500 रुपए किलो। 1,500 रुपए किलो। या फिर इन्हीं में से आप बीज रख लेते हैं? हाँ, ये जो अच्छा डोडा है इसमें से बीज छांट के निकाल लेते हैं। इसकी मंजूरी होती है सरकार की तरफ से निकालने की? हाँ, मंजूरी होती है। अच्छा, आप ये जो लाइसेंस लेते हैं उसकी प्रणाली तो इनसे समझेंगे जो किसान संघ के हमारे साथ में किसान हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जब आप ये बीज बोते हैं उस समय कैसी दिनचर्या रहती है, कैसे बोते हैं, इसकी प्रोसीजर क्या है, कैसे पूरी की पूरी खेती की शुरुआत होती है? पहले तो सबसे पहले तो खेत को तैयार करते हैं अच्छी तरह से। हाँ। फिर उसमें खाद बीज सब जो भी डालना पहले डालते हैं, फिर बीज डालते हैं, फिर इसको पिलाते हैं। फिर ये हमारे साथ में माता जी भी हैं, इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम हो? आप भी अफीम की खेती करती हैं? हाँ, हैं? क्या नाम है आपका? देवकन्या धाकड़। कितने साल से कर रही हैं? हम 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जब आप ये पूरा निकालते हैं, दूध निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं?
इसको अफीम ही बोलते हैं। नहीं, जो आप निकालते हैं उससे इसके अंदर लेते हैं आपको ये हाँ, तो उसको ये अफीम ही बोलते हैं। अफीम बोलते हैं। उससे नशा तो नहीं हो जाता है आपको? नहीं होता, हम निकालते तो हमारा तो यही काम है, हम खेती में काम करते नहीं, हैं। कोई अब मेरे जैसे बाहर का आदमी आए और इस खेत के अंदर ऐसे निकाले तो नशा होता है? हाँ, उसको तो होता है। होता है। हाँ, महसूस अभी होता मैं सुन रहा था, एक जगह में पढ़ रहा था कि बड़ी तोतों की बड़ी समस्या आती है। जो तोते यहाँ से अफीम इसके टच करके खा के चले जाते हैं, वो नशा कर लेते हैं। हाँ, वो एक बार खाने लग जाएंगे तो बार बार खाएंगे। बार बार खाएंगे, आदत पड़ जाती है उनको। कितना नशा हो जाता है उनको? वो क्या पता, उसको नहीं मिले तो मर भी जाते हैं वो। नहीं मिले तो मर जाते हैं। तो ये जाल तो फिर डाल रखी है। अच्छा, तो ये जाल उन तोतों से बचाव करने के लिए कि कोई अंदर नहीं आए पक्षी हाँ, बस। और इसको खा नहीं जाए, हाँ, है ना? हाँ। तो ये बताइए कि आप इसमें क्या क्या काम करती हैं महिला के तौर पर? महिला किसान क्या करती नहीं, हैं? मैं इसकी खुदाई करती हूँ हाँ और इसको अलग पौधों को दूर दूर रखना पड़ता है, ऐसे हाँ। इनको उखाड़ना पड़ता है छोटा। और तो बस यही काम करना, चीरा लगाना। तो आप अंदर अंदर चले जाती हैं इसके? हाँ, हैं? तो पूजा कब करते हैं? रोजाना पूजा करती हैं? सुबह शाम करनी पड़ती है ना, सुबह फिर शाम? बाद में इनका काम। माता जी की पूजा करती हैं सुबह शाम, है? हम्म। तो सारे किसान करते हैं? सारे किसान उनकी आस्था जुड़ी हुई है इनसे। हमारे साथ हैं सोहन जी। अब जल्दी से हम ये समझना चाहते हैं कि लाइसेंस की क्या प्रणाली है, उसमें क्या दिक्कत किसान को आती है, क्या समस्या है इस वक्त किसान के सामने? किसान के सामने ये समस्या है कि जैसे पहले हमारे को कम ज्यादा आरी के लाइसेंस मिलते थे, 5 आरी 6 आरी। ऐसे इसमें से जा सकते हैं हम अंदर? हाँ, अंदर जा सकते हैं। 5 आरी 6 आरी, तो क्या ध्यान रखना 8 आरी 12 आरी के अलग अलग लाइसेंस मिलते थे। हमने मांग की थी कि समान आरी के लाइसेंस दोगे तो भ्रष्टाचार कम होगा। हाँ। तो सरकार ने वो मांग मानी भी है और समान आरी के लाइसेंस किसानों को दिए हैं। वो एक अच्छी प्रक्रिया मोदी सरकार में चालू हुई है। लेकिन हमारा ये कहना है कि पिछली बार जैसे 2 प्लॉट में बोने का आदेश था और अभी इस साल 1 प्लॉट में ही बोने का कहा है, तो उससे किसानों को बड़ी समस्याएं आई है जी। इसमें ये डोडा है, इसमें से जब चीरे लगा करके अफीम किसान निकाल लेता है, उसको घर पे रखता है, उसके बाद में ये सूख जाता है। तो इस झिल्ली को हम डोडा पोस्ट कहते हैं, हाँ। डोडा चूरा। हाँ। और ये कवर फिर इसके अंदर नशा नहीं रहता, बहुत कम, एक तंबाकू से भी कम 0.02% नशा रहता है। काम में लेते हैं, लेकिन नशा किसी भी लेबोरेटरी में, देश की लेबोरेटरी में नशा प्रतिशत के रूप में नहीं आता है, इतना कम नशा होता है। उसको पहले सरकार 125 रुपए प्रति किलो के हिसाब से किसान से खरीदती थी ठेका पद्धति से, और वो लाइसेंस के नाम पर राशन की दुकानों पर बिकता था। और जो लोग इसको सेवन करते थे वो करते थे, जैसे दारू पीते हैं वैसे उसके कूपन मिलते थे और वो लेकिन पीते हम थे। ये बता दें, दर्शकों को बता दें कि नशा हानिकारक है, किसी भी सूरत में हो, किसी भी सीरत में हो, तो नशा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने पहले जैसे जिक्र किया था कि हमारे भारत में जो अफीम है वो दवाइयों में काम लेने के लिए बनाई जाती है। अमूमन हमारे दर्शकों में कई लोग नहीं जानते हैं इस बात को, और वो यही सोचते हैं कि जो है नशे के लिए ही अफीम पैदा की जाती है। किसानों के लिए अफीम का होना तो ठीक है, लेकिन डोडा चूरा जो है वो एक गले की हड्डी बन चुका है। अच्छा, इसका मुख्य तो कारण मैं डोडा चूरा की बात कर रहे थे। डोडा चूरा क्या होता है? ये बार बार बहुत सारी खबरें यही आती हैं, डोडा चूरा यही हाँ? होता है। ये चूरा है। पत्ता जो होता है बाद में जो बचता है वही डोडा चूरा कहलाता है। और अच्छा। इसकी नष्टीकरण को लेकर किसान हमेशा मांग करता आ रहा है। इसका कारण क्या होता है कि जब ये सब कुछ खेती हो जाती है और पत्ता जब बचता है डोडा चूरा, तो किसानों के यहाँ पर घरों में ये रखवा दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो तस्कर होते हैं, हाँ। तस्कर होते हैं, वो इन डोडा चूरा से इन किसानों से सांठगांठ करके और कोशिश कहीं पढ़ रहा था कि अगर ये पत्ते वत्ते भी बच जाते हैं, फसल खराब हो जाती है, तो आपको नारकोटिक्स विभाग के सामने इनको सबको नष्ट करना पड़ता है। ऐसा होता है? हाँ। उसमें से आप गड़बड़ कर देते हैं, कुछ बचा लेते हैं? नहीं गड़बड़। हैं? क्या? वो रहते उनका आप वो उनके साथ करना पड़ता है सब। अच्छा, वो उनको हाँ, दिखा करके आपको करना हाँ, पड़ता दिखा है। कर- अब मुझे बताइए कि अब तस्करों से अगर कोई अफीम खरीदते हैं, वो तो लाख रुपए के आसपास आती है। सरकार आपसे कितने में खरीदती है? सरकार तो सस्ती हो। 1500 रुपए किलो कहते हैं। 1500 किलो। और किसी तस्कर से कोई 1 किलो अफीम खरीदे, उसका भाव 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। इतना फर्क है, और इसीलिए सबसे ज्यादा काला बाजारी इसी काला सोने के पैदावार में है, इस धंधे में है। तो अमूमन मेरे ख्याल से पीयूष जी 10 साल की सजा का प्रावधान है शायद, हैं? दो केसेस होते हैं इसमें, एक 8/29 होता है और एक 8/28। 8/29 में इसमें क्या होता है कि अफीम मिलना वो 8/18 कहलाता है। और 8/29 मतलब किसी की वाहन का यूज ले लिया। इन दोनों में ही उस किसान को हो या फिर तस्कर हो, आरोपी जो होता है उसको 10 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का दर्द। हमारा सबसे बड़ी इसमें जो चीज रहती है कि जैसे डोडा चूरा पहले सरकार खरीदती थी 125 रुपए किलो में, वेस्टेज माल। अब सरकार ने वो बंद कर दिया है, तो वो उसमें किसान का रोजगार मारा जा रहा है, उसको पैसे नहीं मिलते हैं। तो वो चालू होना चाहिए, क्योंकि ये एक औषधि फसल है।
70% दवाइयों में इसका काम में ले रही है सरकार, इसीलिए तो इसको किसान पैदा करके नए किसान को आप करें लाइसेंस नहीं मिलता है। नहीं, नए पुराने किसान जो किसानों के लाइसेंस है वही चलते हैं। वही चलते हैं और वो कट जाते हैं तो 2 साल 5 साल 8 साल में वापस कोई प्रक्रिया निकाल करके औसत कम करके और कुछ लाइसेंस जारी करते हैं। सारे लाइसेंस जारी अभी नहीं हुए हैं, लेकिन उसमें हमारी ये मांग रहती है कि विदेशों से जो आयात कर रहे हैं कोडिन फास्फेट जो इससे अफीम से निकलता है, वो लगभग 70% कोडिन फास्फेट विदेशों से आयात होता है। अच्छा, तो हम मेक इन इंडिया बनाना चाहते हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। कोडिन फास्फेट जो है यहाँ से क्यों पैदा नहीं होता है, उसकी वजह क्या है? ये सरकार चाहेगी तो हो सकता है। हो सकता है। हाँ जी, पहले कांग्रेस सरकार में मात्र 18,000 लाइसेंस रह गए थे मनमोहन सिंह जी की सरकार में, अभी 1 लाख से ऊपर लाइसेंस किसानों के हो गए हैं। रोजगार तो किसानों का बढ़ा है। ये केंद्र सरकार देखती है ये मसला, और आने वाले दिनों के अंदर एक बार फिर से जो चुनावी महासंग्राम 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में किसान इस बात को लेकर के मांग उठाते हुए तो कम दिखाई देते हैं। जी, हमने खूब उठाई है। किसान क्या है कि अपने रोजमर्रे के काम से बाहर नहीं आ पाता है, जागरूक नहीं है तो वो वहां तक आता नहीं है, लेकिन पीड़ा को झेल रहा है। हमने मांग कई बार उठाई है, पुराने लाइसेंस जितने भी हैं 1990 से अभी तक के कटे हुए लाइसेंस, किसी भी कारण से कटा हो वो, उसको जीरो औसत तो पे अभी एक ये बार पीयूष जी बहाल हो। दो तरह के केसेस बता रहे थे, धाराएं बता रहे थे, उनमें भी किसान ही मरता है सीधा। बिल्कुल किसान मरता है, उसमें बहुत बड़ी विसंगति है। जी, 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 8/29 धारा लागू की है। उससे क्या होता है कि जैसे मेन तस्कर कोई 2 किलो अफीम ले जा रहा है तो उसकी आड़ में उसको पकड़ते हैं, उससे फिर कॉल डिटेल निकाल करके उसकी कॉल किस किस ने किया, 5, 25, 50 किसानों से भ्रष्टाचार होता है, उनसे पैसा लूटने का काम, जिसने अफीम नहीं दी उसका भी नाम ले लेते हैं, तो उसको सजा काटनी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, 6 महीने तक चालान पेश नहीं होता है और बेचारा उसका अपमान होता है, वो जेल भी काटता है, बर्बाद हो जाता है। तो इतना सब कुछ होते हुए अफीम वाले किसान क्यों नहीं कभी आंदोलन करते हुए नहीं दिखाई देते हैं? हमने कई बार आंदोलन किए हैं, लेकिन किसान के पशु भी होते हैं, पशुओं का पालन पोषण, शाम सुबह दूध सीधे किसान है यहाँ के। दूध दुआरी करते हैं तो वो वापस लौट करके आ जाते हैं, ज्यादा आंदोलन नहीं कर पाते। एक बात बताइए, ये खसखस क्या होता है, इसी में से निकलता है कुछ? जी, ये डोडा है, वो दाना होता है इसका बीज, हाँ। जिससे नई अफीम पैदा करते हैं, या मगज के लिए अच्छा रहता है, वो आयुर्वेदिक। उसको मंडी में बेचते हैं, मंडी में, कृषि मंडी में बिकता है और उसमें कोई नशा नहीं होता है खसखस में। जी। उसमें तो थोड़ा बहुत पैसा सब्जी वब्जी में भी कुछ काम में लेते हैं, किसी सब्जी में काम लेते हैं। सभी चीजों में, सब्जियों में भी काम लेते हैं उसका, बहुत इजी वे फॉर्मेट। नशा नहीं है। नहीं, इसमें कोई नशा नहीं किसी प्रकार। हलवे में भी काम लेते हैं, पान जो खाते हैं, पान के ऊपर भी उसका दाना लगाते हैं। इसके कितने सारे उपयोग है, और थोड़ा सा संक्षेप में बताइए कि इसी से अफीम निकलती है और उससे अपग्रेडेड हेरोइन और ये क्या क्या और इससे नशे। जी देखिए, ये जो चीज होती है, इससे मिलने वाली ब्राउन शुगर होता है, कोकिन बनता है, जो हाई लेवल पर जो होता है वो ड्रग्स वो तक बनता है, लेकिन इसकी मिलावट से ही वो बनता है। अगर जो ये होते हैं तस्कर लोग, उसकी ग्रे मार्केट में कमाई इसी तो है कि इस तरह की जो नशा वाला होता है, बड़ा बड़ा कोकीन होता है, ड्रग्स होता है, उन सब चीजों में इसको इनबिल्ट करके और फिर उसको बड़े पैमाने पर फॉरेन में बेचा जाता है। अफीम के काश्तकारों की हालत कैसे सुधरे, ये बताइए। उनकी हालत सुधारने के लिए एक तो इसका अफीम का भाव बढ़ाया जाए, किसान को अच्छा भाव मिले, और जो जिस समय बुआई करनी रहती है उसी समय लाइसेंस जारी करते हैं, उससे 2 महीने पहले जारी करेंगे तो खेत को अच्छा कर पाएगा। दूसरा, 8/29 धारा जो है, जिसमें निर्दोष लोगों को नाम लेकर के फंसाया जाता है, उसको इस देश के कानून से सुधारना चाहिए, हटाना चाहिए। ये काम जरूर इसमें होना चाहिए ताकि किसान आबाद हो सके। और डोडा चूरा जो खरीदना बंद कर दिया है सरकार ने, वो खरीदना चाहिए। अभी किसान को नष्ट करना पड़ता है, उसको पैसा ही नहीं मिल रहा है। और ये जितने का लाइसेंस होता है, कितने आरी का? 10 आरी का। 10 आरी का। इससे ज्यादा इस लाइन से आगे कोई पौधा नहीं होना चाहिए। जी, इस लाइन से 10 आरी से बाहर एक पौधा भी अगर बोएंगे तो उसको उखाड़ना पड़ता है, नहीं तो किसान को भी सजा होती है और अधिकारी को भी सस्पेंड करते हैं। दोनों चीजें उसमें। अब दाना कई बार यहाँ पर ऐसा होता है कि किसान जो है वो इस कमाई के लिए दूसरी खेतों की आड़ में डोडा चूरा की खेती भी कर लेता है। तो जब लोगों चुपके से भी करता है, तो इसकी शिकायत जब मिलती है तो उसके लिए वो केसेस, वही जो होता है ना तस्करी का, वो केस उसके ऊपर बन जाता है। उसका पूरा पौधा नष्टीकरण किया जाता है, उसके पौधों को तोड़ा जाता है और उसके ऊपर केस किया जाता है। अब वो आरी के हिसाब से नहीं, भले 10 पौधे बने तो 10 पौधे भी मतलब उसके लिए जान का है हड्डी। एक पौधा भी वो भी है, पूरा चेक होता है। कई बार नारकोटिक्स के अधिकारी और ये दूसरे पुलिस वाले अफीम जैसे डोडा चूरा खरीद नहीं रहे, हमारा नष्टीकरण भी अभी नहीं हो रहा 4-5 साल से, तो किसी के घर पे भी पड़ा तो उसके ऊपर भी केस बना देते हैं। तो ये तो नाइंसाफी है ना। किसान के घर पे जितने दिन तक पड़ा है तो उस पर केस नहीं बनना चाहिए। ट्रैवलिंग में अगर हो रहा है केस तो वो मानना चाहिए। और दूसरा एक और चीज है, अफीम जैसे मिनिमम औसत जो देनी रहती है उससे ज्यादा आती है, वो भी हम सरकार को देते हैं, उसका कोई बढ़ करके पैसा नहीं मिलता है या अलग फायदा नहीं। हम चाहते हैं कि उसमें एक चार्ट बने, अधिक अफीम दे रहा है, अगले साल
नए साल जो बोएंगे उस समय अगर उसके औसत में कम पड़ रही है और उसको उसमें मान लिया जाए और उसका उसका पट्टा लाइसेंस सुरक्षित कैंसिल रखा नहीं हो जाए। और इस लाइसेंस प्रणाली में भी बड़ा गड़बड़ झाला रहता लास्ट होगा। तक ये बात है कि ये खेती तो होगी ठीक है, जब एक किसान यहाँ से अपनी इकट्ठी करके अफीम को जब नारकोटिक्स विभाग को देता है तो 2 लेबोरेटरी है, नीमच और गाजियाबाद, यहाँ पर जाई जाती है और उस लेबोरेटरी में इनकी अफीम जो है वो उसके पैमाने पर निकल गई, जो नारकोटिक्स का नियम है उस पैमाने पर निकल गई तो ठीक है, अन्यथा उनका पट्टा जो आता है वो निरस्त कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या आती है इनको। और किसान इस अफीम को बढ़ाने के लिए उसमें क्या डर के मारे दूध होता है, दूध मिला देता है, कॉफी मिला देता है, ऐसी चीजें भी करने पर मजबूर हो जाता है कि इसका पट्टा किसी भी तरह से कटे नहीं। और जो अफीम जो नारकोटिक्स विभाग है उसको उस पैमाने की जितनी आ रही 10 में हमको लाइसेंस अफीम देनी है वो हम पूरी तरह से दे चुके हैं। अगर किसान को ही अच्छा भाव मिल जाए तो तस्करी होगी ही नहीं। तस्करों की का जो मार्केट है, तस्करों का जो बाजार है, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। पीयूष जी क्यों, लेकिन होता ऐसा नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि लोकसभा चुनाव में जब किसानों की बात हो रही है तो मेवाड़ के अफीम काश्तकारों की भी बात हो, उनकी भी समस्याओं का जिक्र हो और सरकार इस तरफ ध्यान दे कि आखिरकार इन समस्याओं से कैसे मुक्ति पाई जा सके। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें हम अफीम पूरी तरह से शुद्ध अफीम सरकार को सौंपते हैं। चाहे तो सरकार के प्रतिनिधि या मीडिया के प्रतिनिधि पूरे 1 महीने तक जब अफीम लुआई चिराई होती है उस समय आकर के देख सकते हैं। एक छोटा सा सिर का बाल भी उस अफीम में गिरता है तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं, इतनी सफाई से करते हैं। उसकी इतनी सफाई से, और उसको सरकार को सौंपते हैं। उसके बाद भी फैक्ट्रियों में भ्रष्टाचार होता है या कालाबाजारी या मशीनों की तकनीकी खराबी से वहाँ उस अफीम को घटिया बता दिया जाता है और अफीम का लाइसेंस काट दिया जाता है। पिछले 3-4 सालों में हजारों लाइसेंस ऐसे कटे हैं और फिर सीपीएस में जारी हो गए बिना लुआई चिराई के। हालांकि ये किसान ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में कई चीजों को लेकर के काम हुआ है, अभी भी अफीम काश्तकारों पर और काम होना बाकी है। फिलहाल अब समय हो गया है, मुझे अनुमति दीजिए हमारे सहयोगी पीयूष मुंद्रा और मनमोहन के साथ। नमस्कार।